नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है हनुमान जी महाराज के भूत प्रेत निवारण मंत्र की। यदि किसी व्यक्ति को भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, जिन्न जिन्नात खबीज की बाधा है या किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी घर परिवार में व्याप्त है, बन गई है, उन सभी के निवारण के लिए ये मंत्र प्रयोग है। और ये मंत्र प्रयोग अत्यंत सरल है, कोई भी व्यक्ति इसे संपन्न कर सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बड़ी सरलता से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और निश्चित कार्य भी करके दिखाता है। प्रथम बार में ही इसका परिणाम आपको देखने को मिल जाता है। श्री हनुमान जी महाराज को वैसे भी भूत प्रेत का काल कहा जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि श्री हनुमान जी महाराज का नाम भी आ जाता है तो भूत प्रेत निकट नहीं आते। और यह तो हनुमान जी महाराज का एक पूर्ण सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र के प्रयोग से पुराने से पुराना जो ये कहता है कि कई सालों से मैं पीड़ित हूं, ठीक नहीं हो पा रहा, उस परिस्थिति के लिए ये मंत्र विशेष लाभकारी है। चाहे रोग नया हो पुराना हो, दोनों ही परिस्थिति में समान रूप से कार्य करता है और रोग से मुक्ति दिलाता है। भूत प्रेत जिन्न जिन्नात खिलाया पिलाया सभी प्रकार की बाधा को, परेशानी को शांत करता है और निश्चित राहत देता है, आराम दिलाता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है और किस प्रकार से फिर इस मंत्र का प्रयोग करना है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, मंत्र को जानना, मंत्र को जपना अलग बात है, फिर उसका प्रयोग आना जरूरी है। यदि हम उसके प्रयोग की विधि को नहीं जान पाते तो फिर उस मंत्र का ज्ञान होने से कोई फायदा नहीं। बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि इस मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाए, जबकि प्रत्येक वीडियो में मंत्र प्रयोग दिया जाता है कि इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। कई बार बोल करके मैं नहीं बताता हूं, लिखित रूप में उस प्रयोग को मैं डाल देता हूं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका ये संशय और भ्रम ना रहे कि प्रयोग कैसे करना है या प्रयोग बताया नहीं है। बिना वीडियो को पूरा देखे आप प्रश्न करते हैं, और ये बात मैं बार बार कह चुका हूं, आग्रह कर चुका हूं आप लोगों से कि वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद प्रश्न करें। निश्चित आपके प्रश्नों का उत्तर वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि मैं पूर्ण विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए, क्योंकि प्रश्नों के जवाब देने में कई बार विलंब हो जाता है। इसलिए पहले वीडियो को पूरा देखें। फिर भी कोई संशय है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं उन नंबरों के ऊपर जो व्हाट्सअप के लिए दिया गया है। जैसे ही नंबर ऑन होगा तो आपका मैसेज रीड करके आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज के प्रयोग की विधि को। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना सामग्री के नाम पर शून्य है सामान्य सी पूजन सामग्री, जो सामान्य हनुमान जी महाराज की पूजा में प्रयोग की जाती है। जो भी हो, जितनी भी हो, जैसी भी हो, जो आप व्यवस्था कर सके वो सामग्री लेकर के एक बार श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर हो जाइए। मंदिर में श्री हनुमान जी महाराज का यथाविधि आप पूजन कीजिए और पूजन के बाद घर आकर के आपको इस मंत्र का विधान करना है। यदि व्यवस्था बन सके तो मंदिर में ही व्यवस्था बना ले, वहां इस मंत्र का विधान करें, अन्यथा घर में रह करके आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल, तीनों ही समय में जब भी कोई शुभ योग सिद्ध मुहूर्त हो, शनिवार का दिन हो, उस दिन आपको इस मंत्र का आरंभ करना है। घर में उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर के आप बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित कर लीजिए अथवा राम दरबार का चित्र रख लीजिए। उसके बाद में सामान्य सा शुद्धि आचमन कीजिए और शुद्धि आचमन के बाद में एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। घी अथवा तिल तेल कोई भी दीपक चलेगा। दीपक क्रम साक्षी के रूप में है यहाँ, तो जैसा मन हो, जो आपकी व्यवस्था हो, उस प्रकार का दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद में आपको संकल्प करना है। संकल्प में दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए, अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और साथ ही अपनी कामना बोलिए। अब कामना में जनहित के कल्याण के लिए या स्वयं के लिए, भूत प्रेत तंत्र बाधा निवारण के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। श्री हनुमान जी महाराज मेरी सहायता करें और मुझे इस बाधा परेशानी से मुक्त करें। इस प्रकार का भाव रखते हुए आपको संकल्प करना है। संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में सामान्य गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव सामान्य सा पूजन कीजिए अथवा मात्र अक्षत लीजिए। अक्षत हल्दी या कुमकुम से रंगे हुए हों और उनसे देवताओं का ध्यान करते हुए नमन कीजिए। पंचदेवों के पूजन के साथ ही श्री हनुमान जी महाराज का, भगवान सीताराम का
और भैरव जी का, भगवान शंकर का ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए। जो भी सामग्री है जैसी भी है, पूजन विधान मंदिर में हो चुका है, इसलिए घर में विशेष आवश्यकता नहीं है। यदि सामग्री है, कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। जब पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद में सबसे पहले आपको एक माला गणेश मंत्र करनी है और एक ही माला गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं और उसके बाद में एक माला गुरु मंत्र की करनी है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु धारण नहीं किया, उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का एक माला का जप कीजिए। इसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है, इसकी 3 माला आपको करनी है और अक्सर बोलता हूं अधिकस्य अधिकम फलम। यदि आप कर सकते हैं, साधकों को तो विशेष तौर से जितना हो सके अधिक करना चाहिए, ये बात भी मैं बार बार बोलता हूं। यदि आप अधिक कर सकते हैं तो 5 माला या 7 माला, 11 माला कर लीजिए, परंतु 3 माला पर्याप्त होगी इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। 3 माला नित्य प्रति करते हुए 11 दिनों तक आपको ये मंत्र जाप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमत वीर बजरंगी, वज्रधार डाकनी शाकनी, भूत प्रेत जिन्न खईस को ठीक ठीक मार, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। मंत्र जाप के बाद में हमेशा की तरह सामान्य सी आरती कीजिए हनुमान जी महाराज की, राम जी की, और उसके बाद जो भी आपने भोग नैवेद्य दे रखा है वो भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। 3 माला नित्य प्रति करते हुए 11 दिनों तक आपको मंत्र जाप पूर्ण करना है। अब जानते हैं प्रयोग विधि क्या है, किस प्रकार से इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। यदि कोई व्यक्ति भूत प्रेत से पीड़ित है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता उस व्यक्ति के साथ चल रही है, चाहे वो डाकनी शाकनी हो, जिन्न जिन्नात हो, कोई भी चीज हो, कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो, उसके लिए जब आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो पहले चौराहे से 7 छोटे कंकर ले आइए, छोटे छोटे पत्थर ले आइए और फिर उसे अपने सामने बिठाइए उत्तर की तरफ मुंह करके। आपका मुंह दक्षिण दिशा में हो जाएगा, उत्तर की तरफ उस व्यक्ति का मुंह होगा। प्रत्येक बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए एक कंकरी के ऊपर और उस व्यक्ति को मारिए। इस प्रकार 7 बार मंत्र बोलना है, 7 बार इस कंकर को आपको उसके ऊपर मारना है। बस इतना सा ये सरल प्रयोग है। इस मंत्र के प्रभाव से जैसे ही आप कंकरी पढ़ के उस मारते हैं तो जो भी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर है, चाहे भूत प्रेत है, जिन जिन्नात है, बेताल है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, सभी उसे छोड़ करके भागने लगते हैं। उसके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता, कोई भी आत्मा टिक नहीं पाती, निश्चित ही छोड़कर चली जाती है। और साथ ही इसी मंत्र के माध्यम से आप भभूत पढ़ करके दे सकते हैं, जिससे कि वो जल में मिला करके थोड़ा एक चुटकी ले जल में मिलाए और उस जल को पी जाए। कुछ खिलाया पिलाया है तो उसका प्रभाव भी नष्ट हो जाएगा इस मंत्र प्रयोग के माध्यम से। अब दूसरा प्रयोग जानते हैं। यदि घर में ही इस प्रकार का माहौल बना हुआ है कि घर में ही नकारात्मकता है, तो उस परिस्थिति में एक जल का पात्र अपने सामने रखिए, उत्तर की तरफ ही आपको मुंह करके बैठना है और फिर इस मंत्र का 21 बार उच्चारण कीजिए और फिर उस जल को छिड़क दीजिए। इस जल में भी आपको चौराहे की 7 कंकरी डाल के रखनी है, यानी कि 7 कंकर चौराहे के डाल के रखने हैं और उस जल को पूरे घर में छिड़कना है। और फिर जो बचा हुआ जल है वो घर के बाहर या तो किसी पौधे में डाल दीजिए या फिर मुख्य द्वार के बाईं ओर इस जल को डाल दीजिए। बस इतने सरल प्रयोग है और निश्चित इससे लाभ होता है। यदि आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति पीड़ित है तो निश्चित लाभ उठाइए। श्री हनुमान जी महाराज महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।